नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स होते क्या है पहले वो समझते हैं। एलाइड एंगल्स अगर अपने को समझ में आ गए तो हम बहुत से एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, 330 डिग्री, 300 डिग्री। तो इन सब पे जो है वो वैल्यूज निकल सकती है। ठीक है, तो सर सबसे पहले एलाइड एंगल्स होते कौन से हैं? ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स को हम एलाइड एंगल्स बोलेंगे जिनको या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर या तो जीरो आ जाए या फिर पाई बाय टू का मल्टीपल आ जाए। लाइक सर पाई बाय टू प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, ये दोनों एलाइड एंगल्स है। क्यों एलाइड एंगल्स है सर? क्योंकि इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा? पाई बाय टू। तो इनका डिफरेंस जो है वो पाई बाय टू के बराबर आ गया, मतलब पाई बाय टू के मल्टीपल के बराबर आ गया। ठीक है सर, लाइक पाई माइनस एक्स और एक्स, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आंसर बचा पाई। पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे व्हेन द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज इधर जीरो, या तो जीरो आ जाए जैसे एक्स और माइनस एक्स, इनको ऐड करने पे जो है वो जीरो आएगा, इधर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, देन दे आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स। ठीक है सर, तो एलाइड एंगल से हम एक 48 फार्मूला सीरीज तैयार करेंगे। सर ये 48 फार्मूला सीरीज है क्या? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सबके 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुणा में 6 48 वैल्यूज जो है वो हम निकाल सकेंगे, और उसके बेस पे हम काफी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है जी सर, दिखाएं। ठीक है, तो बस दो चीजों का प्रयोग करना है, एक तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है एक बात, और एक चेंज नो चेंज का सिस्टम है, फंडा है, वो मैं बताता हूं कि कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो तो एलाइड एंगल्स की डेफिनेशन जो है वो अपने को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एलाइड एंगल होते क्या है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर इसमें अपने को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? एक आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है सर, ये नॉलेज अपने पास है। ठीक है जी, तो अब ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, अगर एलाइड एंगल में ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आ रहा है तो चेंज कर देंगे। ठीक है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आ रहा है तो नो चेंज, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज रखना है। ठीक है, और अगर ओड मल्टीपल आ रहा है तो चेंज कर देना। अब सर चेंज कर देना है तो कौन किस में चेंज होएगा ये भी पता होना चाहिए। देखो जी, साइन वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? कोसाइन वाले फंक्शन में। ठीक है, और वाइस वर्सा कोसाइन वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? साइन वाले में। ठीक है जी, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक वाला फंक्शन कोसिकेंट वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा सर? सीकेंट में, जो कि कोसाइन का रेसिप्रोकल है, और सीकेंट वाला किस में चेंज हो जाएगा? कॉसिकेंट में। ठीक है जी, ऐसे ही टेंजेंट वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? कोटेंजेंट में, और सर को टेंजेंट वाला किस में चेंज हो जाएगा? टेंजेंट में। तो इस तरीके से जो है वो चेंज नो चेंज का सिस्टम है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत ही आसान है, पर अगर चेंज हो रहा है तो कौन किस में चेंज होएगा? सर उसके लिए ये 3 पॉइंट है। कैसे? तो ये याद रखना भी बड़ा आसान है। सर कैसे? साइन और कोस का तो याद रह जाएगा कि भाई साइन और कोस पहले दूसरे फंक्शन होते हैं, तो वो याद रह जाएगा। ठीक है, उनके रेसिप्रोकल आपस में है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो बाकी के जो दो बच गए टेंजेंट और टेंजेंट, वो आपस में कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये बिहेव करेंगे। ठीक है जी। एक तो चेंज नो चेंज का सिस्टम, और एक कौन से क्वाड्रेंट में कौन किस तरीके से बिहेव करता है ये चीज। ठीक है, इसके बेस पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर इसको पूरा अच्छे से फॉर्मुलाइज कर देंगे कि कैसे क्या है। अब ये चीज कहाँ से आई? ये चीज आई 10th क्लास से। 10th क्लास में हमने पढ़ लिया था कि सर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कॉसिकेंट थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट टेंजेंट थीटा यानी कि कॉट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है, सॉरी बच्चों। तो अगर मेरा आ जाए साइन का पाई बाय टू माइनस एक्स, या फिर साइन का पाई बाय टू प्लस एक्स, तो इसको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है? देखो पाई बाय टू क्या हो गया सर? ओड मल्टीपल हो गया, तो ओड मल्टीपल पे चेंज होएगा, तो साइन वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा सर? कोस वाले में, तो इसको लिख देंगे कोस एक्स। ऐसे पाई बाय टू यहाँ पे आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा? कोस एक्स। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि कैसे चेंज करते हैं। अब सर प्लस माइनस का क्या पंगा है वो भी दिखा दो ध्यान से। अब देखो ये तुम्हारा पाई बाय टू है,
ये तुम्हारा π/2 है। इसमें से कुछ घटाओगे तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे और कुछ जोड़ोगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या सर? सभी के सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आएगा। और सर ये आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। नॉर्मल बात। हाँ जी सर। ऐसे ही अगर मेरा आ जाए साइन π-x1 और साइन π+x2, अगर ऐसा आ जाए, अब देखो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, ये है मेरा पाई 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री पे पहली बात तो नो चेंज है तो साइन का साइन रहेगा, इसमें भी साइन का साइन रहेगा। ठीक है सर। सर पाई में से कुछ घटाऊंगा मैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे सर? दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर मैं पाई में कुछ जोड़ूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए सर? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव रहता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बस दो बातों का ध्यान देना है, एक तो बिहेवियर ऑफ प्लस माइनस एंड दूसरा वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हो जाएगा इस वाले से, और ओड पे मल्टीपल पे चेंज और इवन मल्टीपल पे नो चेंज। ये छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। तो एक की अगर तुमने बना लिया, मान लिया साइन थीटा के सारे 8 बनेंगे, ये π/2 - x π/2 + x, π - x π + x, ऐसे 3π/2 - x 3π/2 + x और 2π - x और 2π + x। ठीक है जी, तो ये 8 बनेंगे। तो अगर मैंने एक के बना लिए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 8 गुणा में 6 48 जो है वो फार्मूले की सीरीज तैयार हो जाएगी। ठीक है, इनको मैं फार्मूला नहीं कहूंगा, एक एल्गोरिथम है कि इस एल्गोरिथम के तहत हमने ये करना सीख लिया तो ये हम अपने आप भी डेराइव कर सकते हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, अच्छे से करके दिखाओ। अभी ये हमने समझाने के उससे किया था, अभी मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको फॉर्मलाइज करके लिख देता हूँ तो वो देखना ध्यान से। ठीक है जी, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं ये एक बार। साइन की बजाय आप क्या करते हैं? कोट का। मैं एक कर लेता हूँ, कोई भी कोट कर लो, सेक कर लो, कौन सा करें? चलो सेकंड थीटा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सेक π/2 - x, सेक π/2 + x। ठीक है सर, सेक पाई -x और सेक पाई +x। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड 3π/2 - x और सेक 3π/2 + x। ऐसे ही सेक 2π - x और सेक 2π + x। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एक बार मैं इसमें दोबारा अच्छे से करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या बैलेंसिंग रहेगी। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन बड़ा मजेदार है, इसका एप्लीकेशन करना सीख गए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत से एंगल्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो हम निकालना जो है वो सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। इसको या तो 0 बोलते हो या 2π बोलते हो, इसको π/2 बोलते हो, इसको पाई बोलते हो और इसको 3π/2। ठीक है सर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री इटसेल्फ। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो π/2 यानी कि ये, इसमें से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा सर? पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में जो है वो सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, अब π/2 यानी कि ओड मल्टीपल आ गया। ओड मल्टीपल आ गया तो सीकेंड वाला किस में चेंज था सर? सीकेंड वाला चेंज था कोसिकेंड में, तो इसका आंसर आ जाएगा कोसिकेंड x। ठीक है, ठीक है सर। अब π/2 में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो π/2 में ऐड करते मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया सर? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा क्या होता है सर? अगर मैं इससे देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और चेंज होएगा π/2 पे, ओड मल्टीपल पे, तो ये भी कोसिकेंड x बट माइनस का। ठीक है सर। सर अब पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, पहली बात तो चेंज ही मत करना फंक्शन को, तो एज इट इज रख देना। ठीक है, अब पाई -x, पाई तुम्हारा ये है, पाई में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर कुछ जोड़ूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा सर? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट में सेकंड थीटा क्या होता है सर? नेगेटिव, तो इन दोनों के आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है सर, 3π/2 ये रहा भाई 3π/2। अगर मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? थर्ड में, और कुछ जोड़ूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। अब 3π/2 ये तो ओड मल्टीपल आ गया, तो ओड मल्टीपल पे तो चेंज था, ये कोसिकेंड x आ जाएगा, ये भी कोसिकेंड x आ जाएगा। नॉर्मल सी बात। हाँ जी सर, 2π के नाम का पहले तो नो चेंज कर लो कि भाई ये भी sec x और ये भी sec x। अब ये 2π हो गया, 2π में से अगर मैं कुछ घटाऊं तो कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे में, और जोड़ूं तो कौन से क्वाड्रेंट में? दोबारा पहले में। चौथे और पहले में दोनों क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का निशान लगा देने का। तो हमेशा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई से भी 4 में पॉजिटिव आएंगे और कोई से भी 4 में नेगेटिव आएंगे। ठीक है, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, वो तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो
इस तरीके से रहेगा कोसिकेंट का। सर सीकेंट का, कोट का बताओ, कोसिकेंट का बताओ, वो तुम अपने आप जो है वो इन चीज़ों से कर सकते हो। एक तो बस निशान का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, उस हिसाब से निशान चिपका देना, ठीक है। और ओड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल, इस हिसाब से चेंज हो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है सर, जो फंक्शन है सीकेंट का वही रहेगा सीकेंट का, ठीक है। जो कोट का ले रखा है तो कोट का ही रहेगा। ऐसे ही चेंज का क्या मतलब है सर, जो जिसमें चेंज हो जाएगा वो हमने 10th क्लास से देख लिया था, ठीक है जी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये एलाइड एंगल्स की डेरिवेशन टाइप सी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो गई। अब इसके बेस पे अपने को क्वेश्चन कैसे निकालने हैं मेन, वो महत्वपूर्ण है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो ऐसे रहेगा चेंज और नो चेंज का सिस्टम, ठीक है। चलो जी, तो ये बेसिक जो है वो था इसका। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये 8 थे, ऐसे ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 8 गुणा में 6 48 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो ये दे रखा था सर, ठीक है जी। तो इसको भी मिटा ही देते ताकि क्वेश्चन करने में अपने को आसानी रहे। ये आप एक बार उतार लेना इसमें से, ठीक है। तो सर इसका एप्लीकेशन बताएं। सबसे पहले कौन सा सर, सपोज कोट 120। अब हम बिल्कुल अलग जोन में एंटर कर रहे हैं। अभी तक हमने कैसे वैल्यूज निकालनी सीखी है सर, 10वीं क्लास में गिनती की वैल्यूज थी स्पेसिफिक एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है जी। इसके बाद हमने जब 11th क्लास में पीरियोडिसिटी पढ़ा, ठीक है। पहली बात तो 11th क्लास में हमारी नॉलेज का एक्सपेंशन कैसे हुआ कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स भी आते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, पहले तो हमने वो सीखा। उसके बाद पीरियोडिसिटी सीखी कि 360 के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एक्सेप्ट टेंजेंट थीटा और कोट टेंजेंट थीटा में जो है वो पाई पे ही वैल्यूज रिपीट करने लग जाती है, पाई के बाद भी, ठीक है। तो उससे हमने वैल्यूज निकालनी सीखी कुछ। तो सर ये जो बीच की वैल्यूज बचती है, यानी कि 120 डिग्री, 330 डिग्री, 300 डिग्री, 240 डिग्री, 225 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इनकी वैल्यूज कैसे निकाले, और फिर इनके 360 के बाद की जो वैल्यूज होगी वो कैसे निकलेगी। तो वो सारा का सारा खेल एलाइड एंगल से चल जाएगा अपना, ठीक है। ठीक है जी, तो सर सपोज कोट 120 है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 120 तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो चेंज वाले से जाओ या नो चेंज वाले से, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। तो सर 120 को मैं या तो 90 प्लस 30 लिख लूं, या फिर 180 माइनस 60 लिख लूं, वो अपना दोनों का सही है, ठीक है जी। तो 90 पे चेंज होएगा क्योंकि पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, और 180 पे नो चेंज होएगा क्योंकि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, ठीक है जी। ठीक है। तो डिग्री में ये मैंने कन्वर्ट कर रखा है, आप इसको रेडियन में भी कर सकते हो। 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, फिर उसको पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर पाई प्लस पाई बाई पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो इसको कर सकते हैं। तो सर 90 के नाम का तो चेंज आ जाएगा। तो पहले तो कोट वाला किस में चेंज होता है सर, 10 में चेंज होता है, तो 10 30 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री जो था वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर, सेकंड में। सेकंड में कोट थीटा नेगेटिव होता है तो उसके नाम का नेगेटिव बढ़ा दिया, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का √3। ये चेंज वाले से कर दिया। सर नो चेंज वाले से भी यही आएगा क्या, हाँ बिल्कुल यही आएगा, एक बार बता रहा हूँ देखो ध्यान से। सर 180 के नाम का नो चेंज, तो कोट 60 लिख दिया जी, ठीक है। और सॉरी कोट 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, मैंने अभी किया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से 180 के नाम का नो चेंज, ठीक है, तो कोट 60 एज इट इज लिख दिया। अब सर दूसरे क्वाड्रेंट में 180 में से कुछ घटाया, बल्कि 60 घटाया, तो वो 120 हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में कोट थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/√3 आंसर में आ जाएगा, सिंपल था, ठीक है सर। सर और कोई वैल्यू निकालना बताओ, और कोई वैल्यू निकालना बताओ। लाइक हम अपनी तरफ से ले ले कोस 225 डिग्री, सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है जी। अब इसके भी निकालने के दो प्रोसीजर है, या तो चेंज से जाओ या फिर नो चेंज से जाओ। तो अगर मैं इसको नो चेंज से लेके जाऊं तो मैं इसको 180 प्लस 45 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। 180 या 360 के हिसाब से जो भी एंगल दे रखा होगा, अगर हम नो चेंज की इंटेंशन रख रहे हैं। अगर हम चेंज की इंटेंशन रख रहे हैं तो 90 और 270 के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो सर ये 225 डिग्री था, हाँ जी सर बिल्कुल था। अब 225 डिग्री को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों, 270 माइनस 45 लिख दूं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख दो। देखो जी, अब पहले इस वाले से प्रोसेस लेते हैं। 180 के नाम का नो चेंज, तो इसका आंसर आएगा कोस 45, ठीक है सर आ गया। अब सर 180 में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है,
ठीक है जी, ठीक है जी। सपोज 270 वाले से जा रहे हैं तो 270 के नाम का चेंज, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी कि π/2, तो सर ये चेंज होके अपना sin 45 बन जाएगा। बन गया सर। अब 270 में से कुछ घटाया अगर हमने, और 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में ला रहा था सर, मतलब 270 में से 45 घटाया तो वो 225 आया, वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था सर, तीसरे में। तीसरे में cos थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। हाँ, एक और बात, एंगल जो है वो इसका देखना है, जो आ रहा है उसका नहीं, क्योंकि एंगल तो इसके साथ लगा हुआ है ना। तो बच्चों को कई बार ये गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भाई इसका देखना है, जो आ रहा है उसका नहीं देखना है। एंगल जिसके साथ ओरिजिनली लगा हुआ है, जिसको हमने एलाइड में चेंज किया है, 225 डिग्री था उसका हमने एलाइड बना दिया एड सब्ट्रैक्ट करके, तो उसका देखना है। ठीक है, तो माइनस का साइन 45, साइन 45 भी 1/√2 होती है। तो हर बार आंसर जो है वो तुम्हारे सेम आने वाले हैं, हर बार हर बार हर बार। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है सर। सर और बताओ, ये था। ठीक है जी। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वो कैसे अपने को डील करने हैं, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है जी। लाइक दो क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं। एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा 3 टाइम्स सेक π/6 इंटू में सेक π/3, सॉरी साइन है यहाँ पे, साइन π/6 इंटू में दिस, माइनस में 4 साइन 5 π/6 इंटू में कोट π/4। इसको जो है वो 1 के बराबर प्रूव करना है। कर देंगे सर, कोई खास बड़ी बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हारा आ जाए, एक ले लेते हैं सपोज ये 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर 7 π/6 इंटू में कोस स्क्वायर π/3, इसको प्रूव करना है अपने को 3/2 के बराबर। ठीक है, ठीक है जी। तो सर पाई का मतलब हम 180 डिग्री डाल देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं 3 इंटू में साइन π/6 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा, और सेक π/3 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा, और ये साइन π/6 30 होता है तो 30 इंटू 5 150 डिग्री आ जाएगा, और कोट ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसिकेंड स्क्वायर 210 डिग्री इंटू में कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है जी। तो अब 30 डिग्री 60 डिग्री है तो 10वीं क्लास में टेबल से मिल जाएंगी। मेन निकालना है अपने को 210 डिग्री, और इस वाले में देखा जाए तो साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो हम वही अपना प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो सर साइन 150, मैं नो चेंज से जा रहा हूँ भाई इसको। ठीक है, इसको मैं 150 को 180 माइनस 30 लिख लूँ, 180 के नाम का नो चेंज, तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा एज इट इज तो आगे सर प्लस आ होगा कि माइनस आ होगा, तो 180 में से कुछ घटाया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में सर, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो साइन 150 और साइन 30 की वैल्यू सेम रहेगी। अब साइन 30 तो 1/2 होता है, तो साइन 150 की जगह भी 1/2 चिपका देने का। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को कोसिकेंड 210 निकालना था तो 180 के नाम का नो चेंज, तो कोसिकेंड 30 एज इट इज, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो कोसिकेंड थीटा नेगेटिव रहता है। तो भाई साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, तो कोसिकेंड 30 2/1, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज चिपका देने का बस। तो 3 इंटू साइन 30 इज 1/2, सेकेंड 60 इज 2/1, 4 इंटू साइन 50 इज 150 इज 1/2 एंड कोट 45 इज 1। तो 16 साल करके ये अपना कितना आ गया सर, 3 माइनस 2 विच इज 1। यही लाना था अपने को, हो गया, इतना छोटा सा था। ठीक है जी। 2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसिकेंड 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आगे 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, तो भाई ये सोल्व करके आ जाएगा 1/2 प्लस में 1 यानी कि 3/2। ठीक है, यही लाने थे भाई आंसर, और ये इस तरीके से हम एलाइड एंगल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एलाइड एंगल से हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं वो हमने देख लिया है। सर अगर 360 के बाद की वैल्यूज रहेंगी उस पर एलाइड एंगल किस तरीके से काम करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, और अपना एलाइड एंगल्स का एप्लीकेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम सम और डिफरेंस पे चलेंगे कि सम और डिफरेंस करके एंगल्स का हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट दिखा रहे हैं। एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। एप्लीकेशन में हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलो जी दिखाओ जी। कहाँ थे हम, क्या बता रहा था मैं। सपोज ये आ जाए भाई तुम्हारे पास टेंजेंट 390 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, या फिर टेंजेंट 585 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, या फिर हमने वो उससे भी किया था, किससे भला, पीरियोडिसिटी से भी कुछ
किए थे, तो वो भी एक बार मैं दोबारा दिखा दूंगा थोड़ा सा। 390 को मैं ब्रेक करके 360 प्लस 30 लिख लूँ। हाँ जी सर लिख लो। 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई तो जीरो ही हो जाता है एक तरह से, उसमें 30 जुड़ा है तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई के नाम का नो चेंज, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 था, तो प्लस का 1/√3 बिहेव करेगा ये। ठीक है जी। अब 585 को देखो बच्चों कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है जी। तो 10, अगर मैं 585 का हिसाब लगाऊं तो ये 360 प्लस में 225 रहेगा। हाँ जी। तो 2 पाई प्लस थीटा है, तो इसको मैं जो है वो टेंजेंट 225 भी लिख सकता हूँ। लिख दिया सर, क्योंकि 2 पाई के नाम का नो चेंज, और 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो वो जो रूल काम करता है 2 पाई प्लस थीटा, वो जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अब 180 प्लस 45 लिख लो इसको। 180 के नाम का नो चेंज, और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो 1045 यानी कि पॉजिटिव का एक आ जाएगा। ठीक है। इसको हम एंगल घुमा के भी देख सकते थे, या एक और नजरिया था इसको देखने का। 585 को मैं 360 प्लस 180 प्लस 45 ऐसे लिख सकता था। ठीक है जी। अब 360 का मतलब बिल्कुल 0 डिग्री, हाँ जी वैनिश हो गया। 180 का मतलब हम 180 पे खड़े हैं और उसमें 45 जोड़ा, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सर? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, और वैसे भी tan थीटा का जो पीरियड होता है वो तो वैसे भी 180 डिग्री होता है ना। तो 180 के बाद ही वो वैल्यूज देखो, यहाँ पे 0, ये भी लगभग 0, क्योंकि 180 पे रिपीट करता है, तो 45 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, तो 1045 जो है वो वैल्यू दे देगा। ठीक है। हम इसको एक बार एंगल घुमा के भी देखते हैं कैसे बिहेव करता है ये सर। 0, ये 360, 360 में 180 जोड़ दिया मैंने, तो 540 डिग्री में हम यहाँ पे खड़े हैं। सही है। तो 540 डिग्री मेरा ये हो गया, तो अब मैं इसमें 45 अगर ऐड कर दूं, तो 540 प्लस 45 इज मेरा 585 डिग्री, जो अपने को निकालना था 585 डिग्री। तो ये सर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? एंगल घुमा के देखा हमने तो तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और 45 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से टेंजेंट 45 यानी कि 1, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। जो वैल्यूज हमने घुमा घुमा के सीखी थी, लाइक अगर मैं साइन 660 डिग्री की बात करूं, तो ये हमने घुमा के देखा था पीरियोडिसिटी में कि भाई 720 के 2 चक्कर पूरे नहीं हो रहे थे तो 60 नीचे ले लिया, मतलब हमने इसको ऐसे किया था ना, 720 माइनस 60, तो इसको एंगल घुमा के कैसे देखा था भाई हमने सर? ये 0 डिग्री था, 360 720, तो 720 तो मैं ज़्यादा चला गया, मेरे को तो 660 पे रोकना था, तो 60 नीचे की तरफ ले लिया। 60 नीचे की तरफ अगर मैंने घुमा दिया, ये अगर -60 कर दिया, तो ये मेरा प्लस का 660 डिग्री जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 720 माइनस 60 कर दिया, तो ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो पीरियड जो है वो ये 2 पाई माइनस थीटा से मैच कर रहा है, क्योंकि हर 2 पाई के बाद तो वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो ये 4 पाई माइनस थीटा हो गया, तो 4 पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 60 डिग्री। साइन का मतलब साइन 60 का माइनस। ठीक है। तो साइन 60 √3 बटे 2 होता है, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम चीजें देख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने उल्टा घुमाया बाद में दोबारा। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 360, हाँ जी सर, ये 540, 540 में फिर 90 जोड़ा तो 630, 630 में 30 जोड़ लो तो यहाँ तक पहुंच जाओगे भाई। तो ये अपना एंगल कितना जा रहा है भाई? 60 डिग्री यहाँ से। ठीक है। देखोगे तो पूरा 60 की कमी थी, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। तो इस तरीके से अपने को अलाइड एंगल्स और उसकी एप्लीकेशन देखनी थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स देखेंगे। उससे हम 15 के मल्टीपल मतलब 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, ये जो रहते हैं ये अपन निकालने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। और उसका और एप्लीकेशन देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।